Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we will see the breakdown, which is the chapter number 5 and second part of the series. So guys, जो हमारा बच गया था breakdown का, आज हम उसको जो है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. So before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. सो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो देखा था कि जो फादर है वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और ही वाज सेइंग टू चौकीदार की रमदीन को फ़ोन करो जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर है. तो हमने यहाँ तक ये कर लिया था. इससे आगे जो है हम देखेंगे कि अब क्या होता है स्टोरी. राइट, कहते हैं कि ये रमदीन हम कहाँ तक पहुँचे थे. I think we had done from this nurse informed him. Yes, then there must be another vehicle. तो फिर जो जब यहाँ पे पता लगा जो है ओल्ड मैन को कि कोई एम्बुलेंस जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, तो वो कहते हैं कि वही कोई और एम्बुलेंस होगी, उसको बुलाओ. जस्ट लेट मी फाइंड आउट. तो नर्स कहती हैं कि मुझे खोजने दीजिए इफ़ देर इज़ अ ड्राइवर नियर बाय, अगर कोई ड्राइवर है नज़दीक. द नर्स कामली डायल द टेलीफोन. अब उसने टेलीफोन डायल किया. देन देर मस्ट बी रमदीन अराइव्ड क्विकली. उसने कहा कि रमदीन जल्दी आइए. हिज ड्यूटी हैड बिगन एट 8 बट ही हैड बीन बिहाइंड टाइम इन लिविंग फ्रॉम शिमला. उसकी जो ड्यूटी है वो 8 बजे से शुरू हो जाती है, बट ही वॉज शिमला से वो आ रहा होगा. राइट. तो साहिब, वाई डेंट यू कॉल? आई वुड हैव ब्राउड द एम्बुलेंस, ही सैड एज सुन एज ही अराइव्ड. अब कहते हैं कि जैसे ही वो पहुंचा वहाँ पे रमदीन कि साहब आपने मुझे क्यों नहीं फ़ोन किया. कहते हैं कि मैं जल्दी आता, मैं एम्बुलेंस को जल्दी लाता. तो फिर वर्मा साहब हैज़ नो टाइम टू आर्ग्यू. वर्मा ने उसको कुछ नहीं कहा, टाइम ही नहीं था आर्ग्यू करने का. रमदीन कम क्विकली ही सेड क्लाइंबिंग इनटू द एम्बुलेंस. अब एम्बुलेंस में वो चले गई अंदर ओल्ड मैन. जैसे एम्बुलेंस वहाँ पहुँची और बोला कि तुम भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ. इन्फॉर्म द डॉक्टर इमीडिएटली. नर्स को कहा कि डॉक्टर को आप इन्फॉर्म कीजिए जल्दी. थैंक गॉड एम्बुलेंस वॉज इन वर्किंग ऑर्डर बट इट कुड गो ओनली अप टू हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम हिज होम. जो एम्बुलेंस थी वो वर्किंग कंडीशन में थी और हाफ किलोमीटर तक ही जा पाती थी. मतलब हाफ किलोमीटर से आगे नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ पे तो स्कूटर नहीं जा सकता था. तो कार, ये एम्बुलेंस तो कहाँ से ही जानी थी. सो वर्मा साहब एंड रामदीन रैन अप ट्रेल. अब वो खड़ी जो चौड़ाई है ना उस पर जो है भागने लगे दोनों. व्हेन दे रीच्ड होम, जब वो घर पहुँचे, बिट्टू वॉज स्टिल सिटिंग इन द चेयर. बिट्टू जो है वो चेयर पे बैठा हुआ था. जस्ट एज ही हैड लेफ्ट हिम, जैसे जो है उसके पिताजी ने उसको वहाँ पे छोड़ा था. एन ओबीडियंट सन, एक आगे खड़ी बच्ची की तरह. हिज फेस वॉज टिंज्ड, है ना, विद ब्लू. हिज आइज वर हाफ क्लोज बट हिज पल्स वॉज बेरिंग. उसकी जो आँखें ऐसे टकटकी लगा के देख रही थी एंड आँखें विद ब्लू आइज, है ना, एंड आधी बंद हुई थी और उसकी जो पल्स है वो अभी भी चल रही थी. बिट्टू, आई एम हेयर. उसके पापा ने कहा बिट्टू मैं यहाँ हूँ. द एम्बुलेंस हैज़ अराइव्ड, एम्बुलेंस आ गई है. आई एम टेकिंग यू टू हॉस्पिटल नाउ, मैं आपको जो है अब हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ. देन एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा. कहते हैं जस्ट हैंग इन देयर फॉर सम टाइम. हिज वॉइस सैंक. कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना. देयर वॉज नो स्पार्क इन बिट्टूज आइज. बिट्टू की आँख में कोई भी चमक नहीं थी ना. नो मोमेंट, कोई भी मोमेंट नहीं की उसने. एज इफ़ ही वर सेइंग पापा यू टेक केयर ऑफ़ योर ब्लड प्रेशर, डोंट वरी अबाउट मी. जैसे कि वो कह रहा था कि पापा आप अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए, अपने बीपी का ध्यान रखिए, आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए आप. Ramdeen and Verma Sahib tried to lift him up, but the 27-year-old strapping youth was too much for them. कहते रमदीन और वर्मा जी हैं, उन्होंने उसको उठाना चाहा, लेकिन 27 साल का वो बच्चा, तो ही वॉज अ हैवी टू फॉर देम, है ना, क्योंकि वो बूढ़े थे, मतलब उसको नहीं उठा पाए. फिर वर्मा साहब वॉज ड्रेंच्ड इन परस्पिरेशन. अब जो वर्मा जी हैं वो उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब पसीना आ गया. राइट. रमदीन शाउटेड, रमदीन ने फिर जो है चिल्लाया, अरे समवन कम एंड हेल्प, अरे कोई आओ और हमें सहायता दो, हमारी मदद करो.
सम विंडो फ्लंग ओपन अपस्टेयर, कुछ विंडोज़ खुली, आए वो लोग कुछ उठाने, है ना। अ फ्यू कम डाउन इंस्टेंटली, कुछ लोग आए उठाने के लिए। दे पिक्ड अप बिट्टू, बिट्टू को उन्होंने उठाया। The retaining wall to the side of trail near the quarters had fallen in the rain and debris had narrowed the path. अब क्या हुआ, जो वहाँ पे रिटर्निंग वॉल यानी कि जो डंगा दिया था स्टेयर्स के साथ, वो क्वार्टर के साथ वो गिर गया था रेन की वजह से, है ना। और जो डेब्रिस थे, जो पत्थर थे, वो बीच में आ गए थे रोड में, तो जो पाथ है, जो रास्ता है, वो काफ़ी नैरो हो गया था। इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन इट, इस पे चलना बहुत ही ख़तरनाक था, या फिर आप कह सकते हो कि मतलब उतना ईजी नहीं था। बट द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हैड येट टू मेक द एस्टीमेट फॉर रिपेयर वर्क। जो पब्लिक वर्क्स का डिपार्टमेंट है, उनको रिपेयर करना था वो काम, राइट। एवरी ईयर द वॉल कोलैप्स, हर साल ही जो दीवार है वो गिर जाती थी। न्यू एस्टीमेट वर मेड एंड रिपेयर वर्क वुड बिगन। नया एस्टीमेट वो बना देते थे और फिर रिपेयर काम उनका चलता था। बट दिस ईयर द बजट हैड रन आउट, है ना। इट वॉज हार्ड टू क्लाइम डाउन विद द पेशेंट बट देर वॉज नो अदर रिक्रोज। पेशेंट के साथ तो नीचे चलना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट था, हार्ड था, बट कोई दूसरा रास्ता था नहीं। तो लाइफ इन द माउंटेन्स प्योर एंड चार्मिंग लाइक अ फ्लोइंग स्प्रिंग, फ्लावरिंग स्प्रिंग, बट समटाइम्स बेंट विद द वेट ऑफ द माउंटेन्स। कहते हैं कि हिल्स में, माउंटेन्स में लाइफ चार्मिंग तो लगती है, लाइक अ फ्लोइंग स्प्रिंग, जैसे फ़्लो करते हैं स्प्रिंग में फ्लावर्स वगैरह, राइट। स्प्रिंग जैसे फ़्लो करती है, बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब इस तरह की हार्ड सिचुएशंस आ जाती है तो माउंटेन गिव्स यू वेट, इट्स वेरी हार्ड, मतलब उस टाइम एडजस्ट कर पाना। लाइफ एंड डेथ हैंगिंग इन द बैलेंस, लाइफ और डेथ जो है दोनों, दे आर हैंगिंग इन द बैलेंस कि क्या होगा भाई। इट टुक हाफ एन आवर टू ब्रिंग हिम टू एम्बुलेंस। अब एम्बुलेंस तक पहुंचने के लिए उनको आधा घंटा लग गया। हिज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग, उसका जो दिल है वो अभी भी धड़क रहा था। डोंट वरी वर्मा साहिब, अब रमदीन ने कहा कि वर्मा साहिब आप चिंता मत कीजिए, वी विल रीच द हॉस्पिटल सून, हम जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब जो है वो सब ठीक हो जाएगा। रमदीन विस्पर्ड एज ही स्टार्टेड द एम्बुलेंस। जो रमदीन है उसने कहा जैसे ही उसने एम्बुलेंस स्टार्ट की कि वर्मा जी आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वर्मा जी यू विल लिव योर लाइफ इन जंगल्स, अब उसने बोल दिया कि आपने अपना जीवन जो है जंगल में जिया है वर्मा जी, रमदीन ने। द वॉइस ऑफ एस्ट्रोलॉजर एमर्ज्ड, अब जो वॉइस थी, जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था ना ओल्ड मैन को कि यू लिव योर होल लाइफ इन जंगल, वो अब आने लगी उनके अंदर से। ओनली हिज बर्थ वॉज डेस्टाइन्ड इन प्लेन, उसका केवल जो जन्म है वो प्लेन्स में हुआ है, बाकी पूरी लाइफ तो जंगल में, राइट। ही स्पोक द ट्रूथ, अब वो सोचने लगा कि उसने सच कहा था। देयर वर जंगल एवरीवेयर, हर जगह जंगल ही कहते हैं। माउंटेन राइजिंग द टाउन सराउंडेड बाय जंगल एंड जंगल ग्रोइंग इन टाउन। He felt as thought he was stuck in a bamboo thicket and could find no way out. He was like rat catch in the bamboo root. आप कहता कि जंगली जंगल है, कहते हैं चारों तरफ। माउंटेन आर राइजिंग, माउंटेन जो है राइज हो रहे हैं। द टाउन आर सराउंडेड बाय जंगल, जंगल जो है वो ग्रो हो रहे टाउन में। जंगल ग्रो हो रहे टाउन का मतलब है कि कॉन्क्रीट बिल्डिंग जो पूरा हिमाचल है दैट इज कवरिंग इनटू कन्वर्टिंग इनटू कंक्रीट जंगल, बिल्डिंगें बन रही हैं, है ना, घनी घनी। एंड ही फेल्ट एज थॉट ही स्टक इन बैम्बू थिकेट, जैसे रैट जो है बैम्बू रूट में फंस जाता है, उससे लगा कि मैं भी इस तरह से जंगल में फंस गया हूँ। द कॉमेट टेल हैड लॉन्ग वैनिश्ड बट टू हिम द कॉमेट टेल स्टिल अपीयर टू स्प्रेडिंग इन ब्लेजिंग वेव्स। कॉमेट टेल जो है कब की वैनिश हो गई थी, बट उसे फिर भी लग रहा था कि जो कॉमेट टेल है वो अपीयर्ड हो रही है। वो किस में देख रही थी? ब्लेजिंग वेव। ब्लेजिंग वेव किसकी है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। द होल टाउन सेम टू एनगल्फ्ड बाय फायर पिट। अब जब हम आग जलाते हैं ना तो फिर धुआं निकलता है, वो जो धुआं है वो स्मोक निकलते है, वो जब उड़ता है आसमान में तो अपने पीछे जो है एक लेयर जैसी वो बना देता है, एक टेल जैसी, तो उसी की बात हो रही है। जबकि कॉमेट तो कब का जो है वो वैनिश हो गया, उसको फिर भी उन धुएं को देख के ये लग रहा है कि है भाई अपीयर्ड है अभी भी कॉमेट, राइट।
It should have called. 2 hours have gone by the coming and going, but it would have been useless to call anyway when the driver was not even there. I wish I had called someone over to sit with Bittu. You have to bear the pain yourself, but it is confronting to him, someone with you. अब जो ओल्ड मैन है वो सोचने लगा कि भाई इन सब चीज़ों में, हॉस्पिटल जाने में, फिर वापस आने में ये 2 घंटे लग गए, मतलब ड्राइवर को बुलाने में, ऑल दिस। तब तक बिट्टू अकेला ही था। फिर वो सोचने लगा यार उससे अच्छा तो ये होता कि मैं बिट्टू के साथ किसी को बिठा देता, राइट। कहते हैं प्रकाया प्रवेश, हाउ ही विश्ड ही कुड एंटर बिट्टू बॉडी। देन ही फेल्ट अ फायर पिट ब्लेज, द पिट हैव बीन बर्निंग फॉर सेंचुरी। अब वो सोचने लगा कि जो ये ब्लेज है, फायर पिट ब्लेज, जो धुआं है चूल्हे से जो आता है, लोगों ने जलाए है ना अपने घर में सर्दियों में, दे आर बर्निंग फ्रॉम सेंचुरी। ये तो बोले सालों से जल रहे हैं चूल्हे, ठीक है। द बॉडी इज रिड्यूस्ड टू एशेज बट आत्मा चेंजेस इट्स रोब्स। कहते हैं कि बॉडी जो है वो राख में जो है बदल जाती है, बट जो आत्मा है वो अपनी रोब्स को चेंज कर देती है, राइट। देन विद मॉइस्ट आइज ही सेड, अब अपनी भीगी हुई आंखों के साथ कहता है, ही सेड स्टॉप द वैन। रमदीन को कहा कि अपनी वैन, अपनी जो एम्बुलेंस है उसको स्टॉप करो। यू हैव सीन मच इन लाइफ, तुमने काफ़ी देखा होगा, कहते अपनी लाइफ में। यू नो इट इज़ नेचुरल फॉर रिपन्ड फ्रूट टू फॉल, बट डज एन अनराइप फ्रूट ऑल्सो फॉल। अब कहते कि तुमने देखा होगा कि जो राइपन्ड जो फ्रूट है, जो पका हुआ फ्रूट है, वो तो गिर जाता है, लेकिन यार अनपका हुआ फ्रूट कहाँ गिरता है। कहते हैं से समथिंग। अब रमदीन को कहते हैं कि तुम कुछ कहो, वाई डोंट यू आंसर, तुम क्यों नहीं उत्तर देते। कहते हैं डज अ ग्रीन हाफ ग्रोन फ्रूट ऑल्सो फॉल, क्या हरा जो फल है आधा पका वो गिरता है कभी। टेल मी वाई आर यू साइलेंट। कहता है कि कहो मुझे, क्यों तुम चुप हो। डज एन अनराइप फ्रूट फॉल टू, क्या कहते हैं जो आधा पका हुआ या फिर जो अभी पका ही नहीं है फ्रूट, वो गिर जाता है। रमदीन्स आइज ओवरफ्लोड, रमदीन की जो आंखें हैं वो पूरी तरह से मतलब आंसू से भर गई। वर्मा साहिब डोंट वरी, हैव अ फेथ, वी आर अबाउट टू रीच। कहते कि वर्मा साहिब आप चिंता मत कीजिए, हम पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल, है ना। अब वो ये क्यों कह रहा है राइप अनराइप, राइप्ड फ्रूट मतलब बूढ़े व्यक्ति को, है ना, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जी लिया है, मतलब वो मैच्योर स्टेट से ओल्ड स्टेट में पहुंच गए, लाइफ इज़ फुल फॉर देम। अनराइप किसको कह रहा है, अपने बेटे को, क्योंकि अभी वो मैच्योर ही पूरी तरह से, मतलब ऐसा तो नहीं है ओल्ड हो गया है, बाल पक गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसका, ठीक है। ही इज़ नॉट राइप्ड, वो अभी उसने उसको जो है कंपेयर किया है अनराइप्ड फ्रूट से। तो वो कहता है, तो उसका कहने का मतलब यही है कि जो ओल्ड मैन है, चलो उनकी तो डेथ हो जाती है, वो राइप हो जाते हैं, बट जो अनराइप्ड हैं, जो यंग है, क्या वो भी कभी मरते हैं, क्या वैसा फ्रूट भी कभी गिरता है। तो अपने आप को दिलासा देने के लिए वो कह रहा है ओल्ड पर्सन, राइट। वो पूछ रहा है रमदीन से ये सब चीज़ें। अमरड ब्लरी इमेजेस loomed before Verma Sahib eyes, monkeys jumping from one hilltop to another and yet another. अब क्या हो रहा है कि आसपास जब वो जा रहे हैं सड़क में, तो मंकीज़ हैं जो अरे से बरे से कूद रहे हैं, है ना, रास्ते में चले ही होते हैं, आपने देखे होंगे। तो अगर आप शिमला जैसे सिटी में हैं या फिर ऐसे सिटी में जहाँ पे मंकीज़ हैं माउंटेन्स में, तो यू हैड सीन कि वो रोड में चले ही होते हैं अरे पे। तो अब वर्मा जी उनको देख रहे हैं। द मूविंग नेस्ट ऑफ द वेवर बर्ड, है ना, द डिमिंग आइज ऑफ रैबिट इन द केज, द एक्सपेंडिंग एंड कंट्रैक्टिंग ट्रेल ऑफ कॉमेट बीइंग वॉन्डरिंग फ्रॉम बर्ड टू रिवर। तब वो देख रहा है कि भाई घोंसले हैं में वो जो है पक्षी हैं, और केज में जो है वो रैबिट है। अब उनकी लाइफ साइकिल को वो सोच रहा है कि बर्थ टू रीबर्थ, मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में भी चली हुई हैं, राइट। और वॉन्ड्रिक कॉमेंट जो है वो भी कि भाई धूमकेतु जो है पहले बर्थ लेता है, फिर वो स्कैटर
हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। द एम्बुलेंस रीच द हॉस्पिटल यार्ड। इन सब थॉट के साथ वो सोचता सोचता एम्बुलेंस जो है फिर हॉस्पिटल के आंगन में पहुंच जाती है। रमदीन फेस शोड रिलीफ एंड सेटिस्फेक्शन। रमदीन के फेस में रिलीफ होता है, एक सेटिस्फेक्शन का भाव होता है। द पेशेंट वॉज बींग लोड ऑन टू स्टैचर। पेशेंट को स्ट्रेचर्स पे वो ले जाते हैं। द डॉक्टर स्टूड प्रिपेयर टू अटेंड टू पेशेंट। डॉक्टर भी आ गई थी और वो बिल्कुल तैयार थी पेशेंट को जो है देखने के लिए। एवरीथिंग वॉज रेडी, सब कुछ तैयार था। सडनली द होल टाउन वॉज प्लंज्ड इनटू डार्कनेस। एकदम से पूरा का पूरा जो टाउन है वो डार्कनेस में चले गया, अंधेरे में चलेगा। द हॉस्पिटल टू, हॉस्पिटल भी है ना, वो भी पूरे अंधेरे में। परहैप्स देयर वॉज अ मेजर ब्रेक डाउन समवेयर। इसका मतलब है कि कहीं पे कुछ बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है कहीं। डेथली साइलेंस, कहते पूरी साइलेंस। इन द डार्कनेस द लाइट ऑफ द कॉमेट डिसइंटीग्रेटेड, वो भी ख़त्म हो गया, लाइट जो थी कॉमेट की वो भी ख़त्म हो गई। लाइक एम्ब्रेस एंड वैनिश इन द डीप ऑफ जंगल, बिल्कुल ऐसा लगा जंगल में कहीं घूम गई, ख़त्म हो गई, राइट। सो ये था आपका ब्रेक डाउन लेसन। ब्रेक डाउन इसका इसलिए नाम है क्योंकि वो जो बेचारा सन था, आई थिंक फाइनली ही वॉज डेथली साइलेंस का मतलब तो यही है कि उसकी डेथ हो गई है जब वो लोग हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। मेनली यही मतलब होता है इसका। तो हालांकि इसमें स्ट्रेट टू द पॉइंट तो नहीं बताया है कि वेदर ही वॉज डाइड एंड नॉट। तो ये पोइम यहीं तक है, पोइम नहीं सॉरी शॉर्ट स्टोरी ये यहीं तक है। वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, किस तरह की जो है दिक्कतें जो है वो माउंटेन्स में आई, तो इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। सो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ऐसा कुछ इसका फाइनल मतलब। ये ऐसा एंडिंग प्रॉपर एंडिंग नहीं थी, बट डेथली साइलेंस जब यहाँ पे कहा है तो इट मीन्स कि उसकी डेथ हो गई होगी, राइट। तभी ये वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है जैसे वो लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो। सो अब हम जो है इसकी क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। व्हाट इज़ कल्पवृक्षा? कल्पवृक्षा क्या होता है? एक डिवाइन विश फुलफिलिंग ट्री है ये, यानी कि जो भी आप इस कल्पवृक्ष से बोलोगे वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। और कल्पवृक्ष किसके साथ कंपेयर किया था? मंत्री जी के साथ, है ना, क्योंकि वो लोगों की इच्छाओं को पूरी करता है। वाई डिड इट टेक वर्मा जी सो लॉन्ग टू एक्वायर गवर्नमेंट अकोमोडेशन? वर्मा जी को इतना टाइम क्यों लगा गवर्नमेंट अकोमोडेशन को मिलने में? क्योंकि कोई भी जूनियर होता था वो अप्रोच लेके जो है ले लेता था उनको, फिर गवर्नमेंट रेजिडेंट्स अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे बने हैं सबके लिए, अब कुछ ही लोगों को मिलते हैं। और वर्मा जी अप्रोच भी नहीं लगाते थे। ही वॉज वेरी शाय, यू कैन से, कि हेजिटेट करते थे मांगने में, ठीक है, तो इसलिए भी नहीं मिल पाया। हाउ इज़ द वर्ल्ड अ स्पाइडर वेब? जो स्पाइडर वेब का वर्ड है कैसा है? वो ऐसा है कि पहले तो हम उसे खुद ही बुनते हैं, वी मेक अ वेब, फिर हम उसमें खुद ही जो है वो फंस जाते हैं और एट द एंड जो है हमारी डेथ भी उसी में हो जाती है, इस तरह का है। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब लाइफ इन माउंटेन्स? राइटर्स ने लाइफ माउंटेन्स में किस तरह से डिस्क्राइब किए? राइटर ने बताया काफ़ी टफ है, चढ़ाई है ना। देयर वाज अ ड्रिफ्ट स्ट्रेट ट्रेल जिसमें आपको चलना होता है। इट्स अ टफ लाइफ, नॉट इजी, है ना। ऐसा लगता है कि भाई माउंटेन में लाइफ बहुत ईजी है, फ्रेश हवा है, लेकिन इसकी कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, जैसे रोड्स हैं, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो इट टेक्स टू टाइम। अगर आपने हॉस्पिटल जाना है, कहीं और जाना है, तो वक्त लगता है, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। वाई डज वर्मा जी फील दैट ऑल हिमाचल इज़ अ जंगल? वर्मा जी को क्यों लगा कि पूरा जंगल है? देखो पहला जंगल तो वो है जहाँ पे वो रह रहे हैं, जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, नहीं है ना, और आसपास मंकी है, तो जंगल होगा तभी तो मंकी होंगे। और दूसरा जंगल ये कि भाई टाउन में कंक्रीट जंगल जो बना रहे हैं, कंक्रीट जंगल माने बिल्डिंग की घनी घनी जंगलें, बुशेस की तरह, है ना, दे आर कमिंग टुगेदर टू ईच अदर, क्लस्टर की तरह, एंड इसीलिए पूरा जो हिमाचल है वो जंगल बनता जा रहा है। डू यू थिंक दैट पीपल इन विलेजेस आर मोर हेल्पफुल देन पीपल इन सिटीज़? हाँ ऐसा होता है, मतलब एक मत आप ये भी कह सकते हो कि विलेज में जो है पीपल आर मोर वरीड अबाउट नेबर्स, बहुत सारी वो चीज़ें शेयर करते हैं आपस में। हार्डली ऐसा सिटीज़ में तो कहाँ ही होता है, मतलब एवरीबडी इज़ बिजी देयर ओन लाइफ। ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करते हैं, दे डू हेल्प, बट उतने एक्सटेंट तक हेल्प नहीं करते हैं।
देखो गांव में अगर होगा कोई बंदा बीमार हो गया, उसका फैमिली उसके साथ नहीं है, राइट, तो उसके साथ हॉस्पिटल चले जाएंगे, उसको देखेंगे, घर में भी देखेंगे, जाएंगे उसके घर पूछेंगे। हार्डली सिटीज़ में ऐसा होता है। अगर किसी में रोड में एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो मतलब दे विल सी एंड गो ऑन देयर वर्क कि भाई कोई और देख लेगा, हॉस्पिटल एंडिंग और दिस, राइट। अगर गांव में कहीं हो गया तो पूरे गांव वाले पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ऐसा गांव में लोग ज़्यादा हेल्पफुल हैं। बाकी सबका अपना मत हो सकता है, आप अपना पर्सपेक्टिव लिखिएगा, बैलेंस्ड जो भी होगा। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द सीन एट द हेल्थ कैंप, व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द वे आवर सोसाइटी फंक्शन। देखो, एक तो दो तरह की चीज़ें हैं हॉस्पिटल में जो सीन है। पहला तो यही कि जब वो केवल ओल्ड मैन वहाँ जाता है, बताता है कि चौकीदार सोया हुआ है, नर्स भी सोई हुई थी, फिर उसने उसको जगाया, डॉक्टर चली गई थी। दूसरा ये है कि जब वो वहाँ पहुँचे, जब पता चला कि ये सब हुआ कि देयर वाज वन ओल्ड मैन जिनका जो बच्चा बीमार है, देन एवरीबडी वाज रेडी फॉर देयर वर्क, सब आए, है ना, और सब ने हेल्प की। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दे फंक्शन गुड, ऐसा नहीं है, वो अपनी ड्यूटी जानते हैं, मतलब एक ह्यूमैनिटी आज भी है उनमें। और लास्ट में जब वो आते हैं, इतनी वो हेल्प करते हैं और डॉक्टर भी आ जाती हैं। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। एनालाइज द यूज़ ऑफ कॉमेट एज अ मेटाफर। यूज़ ऑफ कॉमेट एज अ मेटाफर, देखो मेटाफर क्या होता है कि दैट इज़ रिलेटेड विद द लाइफ ऑफ दैट सन, है ना। क्योंकि जब वो धूमकेतु आसमान में होता है, पहले आपको दिखता है, जब वो होता है तो इसका मतलब लाइफ है सन की, राइट, वो जिंदा है। जब वो डिसअपीयर हो जाता है तो वो भी ख़त्म हो गया, उसकी सांसें भी थम गई। इस तरह से जो है उसको मतलब इसके साथ यूज़ किया हुआ है कॉमेट को, है ना, लाइफ ऑफ दैट सन के। What effect does the astrologer prophecy have on वर्मा माइंड। अब जो एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी की थी उसका क्या इफेक्ट हुआ वर्मा जी के माइंड पे? कुछ इफेक्ट कुछ नहीं हुआ, बट ही थिंक कि भाई उसने जो कहा था राइट कहा था, जंगल में मैं अपना जो है होल जीवन बिताऊंगा। तो उसे लगा कि ऐसा है, मैंने जिया है ऐसा जीवन, ठीक है। तो देयर वॉज नॉट मच इफेक्ट, इस तरह का ऐसा तो है नहीं इसमें कुछ ज़्यादा। बाकी आपको जो ठीक लगता है आप वो वैसा लिखिए, इसको आप थॉरली स्टडी कीजिए। अगर मैं हर चीज़ आपको बताऊंगी देन आप क्या करेंगे, राइट। पका पकाया नहीं हमेशा लेना चाहिए, यू हैव टू डू योर एफर्ट्स एज वेल लिटिल बिट। बाकी अगर ऐसा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एंड में हो एग्ज़ामिनेशन के और आपको लगे कि क्या करूँ, तो ऐसा है कि इसमें काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, यू कैन गो फॉर अनदर क्वेश्चंस, है ना। ऐसा नहीं होता कि अब यही क्वेश्चन करना है। सो इन ऑप्शंस यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस। मेरे ख्याल से जब आपको एग्जामिनेशन में आएगा तो यू कैन गो फॉर अनदर क्वेश्चंस, राइट, जो आपको अच्छे से आता है। क्योंकि ये थोड़े ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस हैं, यू नीड अ डीप अंडरस्टैंडिंग एंड डीप स्टडी फॉर दिस। ये एक दो दिन में होने वाली बात नहीं है। हाउ डज द राइटर बिल्ड द एटमोसफेयर ऑफ ग्लूम इन द स्टोरी। तीसरे का पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर बिल्ड द एटमोसफेयर ऑफ ग्लूम इन द स्टोरी। अब ग्लूम, दुख का जो वातावरण है, किस तरह से जो है राइटर ने इसमें बिल्ड किया था। पहले तो देखो यही कि बहुत ही दुख भरा कि उसका जो बेटा है दैट वाज अ वेरी हेल्पलेस, है ना, इतनी होपलेस आइज से देख रहा है, एंड ही वाज नॉट इवन विलिंग फॉर लाइफ, बेचारा, है ना, पूरी तरह से वो जीवन से हार चुका है। तो इस तरह से उसने, और उसके पापा जो मतलब उसके लिए इतनी चिंतित हुए, एम्बुलेंस मंगाई, वापस गए, एंड ऑल दिस आप इसमें लिख सकते हैं। इस तरह से क्रिएट किया उसने। और लास्ट वाला जो है कि पूरी डार्कनेस जो है वो छा गई हॉस्पिटल में, पूरी जो टाउन है दैट वाज गोन अंडर डार्कनेस। सो इस तरह का आप इसमें लिख सकते हैं। Comment upon Verma Sahib relationship with his son. He has a very good relation with his son, है ना, very much concern about him. So बहुत ही मतलब उसको होप भी तो दे रहे थे। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। What is the significance of the title breakdown? breakdown जो टाइटल है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये देखो, ब्रेकडाउन का मतलब यही हुआ कि जैसे देखो उन लोगों ने इतने एफर्ट किए, बेचारे को लास्ट तक जो है हॉस्पिटल में ही पहुंचाया, एट द एंड उसकी डेथ हो गई, यानी कि वो ब्रेक हो गया।
वो अपनी लाइफ से मतलब उसका जीवन ब्रेक हो गया, ही वॉज नॉट एबल टू अलाइव, और उनके जो पिताजी है वो भी ब्रेक हो गए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यही सिग्निफिकेंस है इसका। इट शोज़ कि जो है, जो लाइफ है दैट कम्स इन टू एंड, है ना। चाहे कॉमेट की लाइफ है, चाहे वो किसी पक्षी की लाइफ है ना। जैसे फ्रूट्स का जो एग्जांपल यहाँ पे दिया था, राइप्ड अनराइप्ड, है ना। और एट द एंड क्या हुआ कि उसकी जो बेटे की जो लाइफ है वो भी ब्रेक हो गई। तो यही सब आप इसमें लिख सकते हैं। सो लिटिल बिट आइडिया आई हैड गिवन टू ऑल ऑफ यू. So I hope this will help to all of you little bit. अगर ज़्यादा नहीं कुछ तो हेल्प किया होगा. So everyone, that's all from my side. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. शेयर कीजिए, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होगी, उतनी ज़्यादा जो है वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी, right? So that's all from my side. So bye and take care and thanks for watching.